सर्वशक्तिशाली बजरंगबली हनुमान। हनुमान यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। चाहे सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, सिर्फ पौराणिक काल नहीं बल्कि कलयुग भी हनुमान के चमत्कारों से सजा पड़ा है। देश भर में जगह जगह प्राचीन चमत्कारिक हनुमान मंदिर मौजूद है। इन्हीं में से एक है यूपी की राजधानी लखनऊ में लेटे हुए हनुमान मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी नहीं बल्कि लेटी हुई है। पक्के पुल के पास स्थित इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ भक्तों ने चांदी का सिंहासन भी बजरंगबली को भेंट किया है। आइए जानते हैं आखिर इस लेटी हुई प्रतिमा का क्या इतिहास है और इस मंदिर की क्या आस्था है। लखनऊ के पातालपुरी के नाम से प्रसिद्ध पंचवटी घाट पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए मंदिर के गर्भ गृह विस्तार में खुदाई में अत्यंत प्राचीन ईंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित श्री लेटे हुए हनुमान जी का विग्रह एक शिला के रूप में है, जो लगभग 250 वर्ष से भी अधिक पूर्व में मां गोमती के तट के दिशा मोड़ने के कारण बालू से प्रकट हुआ था। इस विग्रह को सीधा खड़ा करने के काफी प्रयास किए गए, परंतु शिला के रूप में ये स्वयं भू स्थापित ही रहे, जिनको फिर वहीं उसी रूप में स्थापित कर दिया गया। प्रचलित क्षेत्रीय लोक कथाओं एवं मिले जुले साक्ष्य ये साबित करते हैं कि इस प्राचीन हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1860 से 1875 के मध्य एक सिद्ध संत द्वारा किया गया था, जो नित्य गोमती स्नान ध्यान हेतु आते थे। उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1925 के लगभग पंचवटी घाट के संत मौनी बाबा द्वारा किया गया, जिसकी तत्कालीन ईंट भी खुदाई में प्राप्त हुई है। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के तृतीय जीर्णोद्धार, घाट का विस्तार एवं शिवालय की स्थापना 1942 में मौनी बाबा के शिष्य भक्त गोपाली दास के द्वारा हुई थी, जो नित्य बाबा के दर्शन हेतु आते थे। सन 1961 की बाढ़ के बाद सन 1971 के लगभग बंधे का निर्माण हुआ, जिसके बाद से इस मंदिर में आने जाने का रास्ता ना होने के कारण लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में दर्शनार्थी आना बंद हो गए और बाबा हनुमान जी 8 फुट गुणे 10 फुट की कोठरी में बंद हो गए। ना ही कोई पूजन, ना ही कोई भोग प्रसाद। हनुमान जी बाबा उस कोठरी में एकांतवश में हो गए। समय समय पर आई मां गोमती की बाढ़ ने मंदिर को और जीर्ण शीर्ण कर दिया। लगभग सभी विग्रह देखभाल के अभाव में जीर्ण शीर्ण होने लगे। 2008 में मंदिर की ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसके बाद मंदिर में अनवरत पूजन और श्रृंगार की परंपरा चालू हो गई। मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार, जो कि अभी वर्तमान में भव्य रूप से चल रहा है, ट्रस्ट के पुनर्गठन के बाद मंदिर में अन्नपूर्णा सेवा, गौ सेवा, श्री हनुमत पाठशाला, यज्ञ सेवा एवं अन्य सामाजिक और धार्मिक सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं, जो कि अनावरत चल रही हैं। लेटे हुए इस हनुमान मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जय जय सीताराम। मेरा नाम अमर कुमार मिश्रा है। मैं चित्रकूट से हूँ। यह मंदिर में मैं पुजारी के रूप में यहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ। बाकी यह मंदिर की स्थापना लगभग 250 साल पहले हुई थी, 250-300 साल पहले हुई थी। यह मंदिर में गोमती नदी से मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, मूर्ति अपने आप यहाँ पर प्राप्त हुई थी। जब मूर्ति प्राप्त हुई तब यहाँ पर भक्तों को पता चला, तब आए अपना सिंदूर लेपन और ये सब प्रक्रिया। यहाँ पर हर मंगलवार को बाबा का सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिसमें जो भी भक्त है, अगर कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती पर है तो भी आके बाबा को यहाँ पर सिंदूर चढ़ा सकता है। यहाँ पर जो मान्यताएं हैं बाबा की, वो मान्यताएं ये है कि हम यहाँ पर बाबा की पाती का प्रावधान करके रखें। जो भी आदमी श्रद्धा भाव समर्पण से बाबा को पाती लिखता है या बाबा से अपनी प्रार्थना करता है, बाबा उसके सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं, उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसलिए आकर बाबा के पास यहाँ सब लोग प्रार्थना करते हैं और बाबा से अपनी मन की इच्छाओं की बात बताते हैं। बाबा उनके कार्य को सिद्ध करते हैं। यह मंदिर लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना है। यह मंदिर 250-300 वर्ष पुराना है। और जो मंदिर का जीर्णोद्धार आप देख रहे हैं, पहले मंदिर बहुत छोटा था। ये जो जीर्णोद्धार देख रहे हैं, ये अभी लगभग 2.5 साल पहले ही हुआ है। बाकी पहले मंदिर बहुत छोटा था। जाके जो भी विस्तार हुआ या जो भी जीर्णोद्धार हुए, ये सब अभी 2.5 साल पहले हुए, जिसमें आपके राम दरबार की स्थापना हुई, जगन्नाथ जी की मूर्ति आई, ऊपर शिवालय का जीर्णोद्धार हुआ, फिर शनिदेव की मूर्ति आई,
यज्ञशाला बना, 108 फुट का धर्म ध्वज लगा और ऊपर नीम करोड़ी बाबा की भी मूर्ति की स्थापना की गई। और इसकी जो देख रेख है वो यहाँ के मंदिर ट्रस्ट के सभी लोग आकर अपना देखते हैं। यहाँ पूरा एक ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट में सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सब मंत्री, सब लोग आकर यहाँ अपना देख रेख हर मंगलवार को आकर सब देख रेख करते हैं। बाकी यहाँ पर अन्नपूर्णा सेवा चलती है जिसमें ट्रस्टी को लोग रोटी कपड़ा फाउंडेशन और मंदिर की तरफ से चलता है सेवा। इसमें लोग अपना जन्मदिन है, विवाहिक वर्षगांठ है या पुण्यतिथि है या अन्य किसी शुभ अवसर पर भी यहाँ लोग आकर अन्नपूर्णा सेवा करते हैं और बाबा को प्रसाद भोग लगाते हैं और वही अन्नपूर्णा सेवा गरीबों में खाने के रूप में वितरण किया जाता है। सब लोग उसका सेवन करते हैं। बाकी यहाँ पर और भी सेवाएं हैं, चलती रहती हैं, जैसे हनुमत पाठशाला है। आपके यहाँ पर लगभग 115 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यह बच्चे अपने माता पिता को करके आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें से मंगलवार और शनिवार को हम एक्टिवेट क्लासें रखते हैं। उन्हें जैसे धर्म के विषय में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। बाकी दिन उन्हें जो उनके सब्जेक्ट होते हैं उन विषय में पढ़ाई कराई जाती है। बाकी यहाँ गौ सेवा भी होती है। यहाँ गौशाला हमारी बनी हुई है। उस गौशाला में लगभग 5-6 गाय पली हुई हैं। उन्हें चारा, भूसा, पानी सब व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। बाकी यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर भी है ऊपर, जहाँ पर पूरे समय रुद्राभिषेक चलता है। यह रुद्राभिषेक कोई भी आके करा सकता है। उसका जो शुल्क है हम लोग केवल 3500 रुपये रखे हैं। उसमें क्या है, आपको पूरी सामग्री मंदिर की तरफ से दी जाती है और बाकी फल मिष्ठान आप जो आपकी श्रद्धा वो आप लाकर यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी यहाँ यज्ञशाला है। यज्ञशाला में हम लोग नित्य हवन 7:15 बजे करते हैं लोक कल्याण के लिए। इसमें कोई भी आके आहुति दे सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई मनाही है। बाकी सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर 108 फुट का धर्मध्वज लगा हुआ है। यह धर्मध्वज बाबा का प्रतीक प्रकाश झंडा है, इसलिए धर्मध्वज बोला जाता है। बाकी यहाँ पर ऊपर नीम करोड़ी बाबा का मंदिर है, जिसमें हम लोग इतवार के दिन ध्यान कराते हैं, जिसमें 7 बजे से 8 बजे तक हर संडे को ध्यान की प्रक्रिया कराई जाती है। बाकी यहाँ पर आपका ऊपर ये यहाँ बाबा लेटे हुए विश्रामी अवस्था में है। यहाँ पर हर मंगलवार को बाबा का सिंदूर लेपन होता है, जिसमें जो भी भक्त आता है, अगर कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती पर है तो भी बाबा को सिंदूर अपने हाथों से लगा सकता है। यहाँ पर सिंदूर लेपन की बाकी ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हर भक्त अपने हाथ आकर अपने हाथ से बाबा को सिंदूर लेपन कर सकता है। इसके जैसे कोई दिक्कत है, परेशानी है, कष्ट है, कष्टों के निवारण के लिए आप आके बाबा के ऊपर अपना सिंदूर लेपन कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी दिक्कतें परेशानी दूर करिए, हम आपकी शरण में हमारा कल्याण करिए। और यहाँ पर बाबा की जो मूर्ति है, यह मूर्ति पातालपुरी का स्वरूप बोला जाता है, जिनमें कंधों में राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, चरणों में मकरध्वज और दुराकांत्री हैं। ये पूरा का पूरा स्वरूप आपका पातालपुरी का बोला जाता है। जो मकरध्वज हैं ये हनुमान जी के मानस पुत्र बोले जाते हैं। ये जो दुराकांत्री हैं ये अहिरावण की बहन बोली जाती हैं। ये बोला जाता है इन्होंने पातालपुरी में हनुमान जी की पूरी सहायता की थी और इन्होंने ही बताया था कि अहिरावण का वध कैसे होगा, क्योंकि अहिरावण का जो वध उसमें बताते रहा 5 दीपक जला रखे थे, जो 4 दिशाओं में एक बीचों बीच, जो उन्हें एक फूंक में बुझाता वही अहिरावण का वध कर सकता था। तब दुराकांत्री ने हनुमान जी महाराज को बताया था। तब हनुमान जी पूरी में पंचमुखी रूप लिए और 5 दीपक को एक साथ बुझाया था। एक साथ बुझाने के बाद उन्होंने अहिरावण का वध किया। वध करने के बाद जब इन्हें पता चला हमारा भाई खत्म हो गया, तब हनुमान जी महाराज के पास गई, शरणागत ली और शरणागत लेने के बाद भी इन्होंने चरणों में स्थान मांगा, इसलिए चरणों में है। तो ये पूरा स्वरूप आपका पातालपुरी का बोला जाता है, जिसमें कंधों लक्ष्मण जी, चरणों में मकरध्वज और दुराकांत्री हैं। बाकी यहाँ पर हर मंगलवार को आकर आप सिंदूर लेपन कर सकते हैं। बाकी दूसरा बाबा की पाती का यहाँ नियम है, जिसमें आप अपनी समस्या किसी भी कागज में लिख के बाबा को आप डाल सकते हैं, जो हर मंगलवार को सुबह 8:30 बजे आरती के समय खोल के बाबा के चरणों में रखी जाती है। बाबा को उनकी समस्या बताई जाती हैं। समस्याएं बाबा के इतने वो हैं कि समस्याएं सबके 24 घंटे में सभी के कार्य सिद्ध होते हैं। बाबा सबकी मुरादें सुनते हैं और सभी के कार्य ठीक करते हैं। जो भी यहाँ आता है सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करता है या दुआ करता है, उसके सभी रोग जितने हैं सब दूर हो जाते हैं और बाबा सभी की मुरादें पूरी करते हैं। बाकी आपको हमने बताया यहाँ हनुमत पाठशाला के विषय में बच्चे चलते हैं। बाकी अन्नपूर्णा सेवा है। ये जो अन्नपूर्णा सेवा है, यहाँ पर जन्मदिन है, विवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि या अन्य किसी शुभ अवसर पर आप अन्नपूर्णा सेवा करा सकते हैं। अन्नपूर्णा सेवा में आप दाल चावल है,
छोला चावल है, कढ़ी चावल, पूरी जो इच्छा आपके बनवाकर आप वितरण कर, जिसमें 200 से 250 लोगों को आप निःशुल्क भोजन करवा सकते हैं और यहाँ आकर अपने हाथ से प्रसाद सबको वितरण करें। जैसे हम लोग सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, जैसे जन्मदिन, हम लोग जन्मदिन जाकर क्लब में मनाते हैं, केक करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बुताते हैं, पर हम लोगों ने मंदिर में ये प्रथा बंद करके हमने कहा कि आप जितने साल के होंगे उतने दीपक जलेंगे और मंदिर के अंदर लड्डू का भोग लगेगा और वही प्रसाद के रूप में सबको वितरण किया जाएगा, ना कि बांटने की प्रथा करें और बुताने की नहीं, जो जलाइए बुझाइए नहीं। ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर आकर अपना जन्मदिन भी मना सकते हैं और अपनी शादी की सालगिरह है वो भी आप आके मनाइए। आप जितने वर्ष के हैं उतने वो जलेंगे। शादी की सालगिरह है, मान लीजिए 3 साल हुए, 4 साल, वो उतने दीपक जला के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बाबा से अपनी उम्र के लिए प्रार्थना करें, ये सब चीज़ें बाबा से प्रार्थना करें और सबकी इच्छाएं बाबा पूरी करते हैं और बाबा के पास अपनी मुरादें सब पूरी करते हैं। बाकी आपको हवन के विषय में हमने बता दिया। हनुमान पाठशाला में बच्चे का हो गया रुद्राभिषेक, जो यहाँ रुद्राभिषेक होता है भोले बाबा का, ये आप आके आराम से करा सकते हैं। इसे सुबह शाम दोपहर जब आपकी आप सुबह शाम की बुकिंग होती है आप आके करा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सामग्री आपको मंदिर की तरफ से दी जाएगी। फल और मिष्ठान जो आपकी श्रद्धा है वो आप लाकर यहाँ पर अपना कर सकते हैं। बाकी भोले बाबा का, बाकी आगे शनिदेव का भी मंदिर है, यहाँ पर शनिवार को आकर शनिवार के दिन आके आप शनिदेव को तेल भी चढ़ा सकते हैं। और धर्मध्वज है, इसके धर्मध्वज की परिक्रमा भी करने का बड़ा महत्व है। आप आइए, धर्मध्वज की परिक्रमा करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, फिर उसके ऊपर जाकर धर्मध्वज लगा हुआ 108 फुट का, उसके परिक्रमा करिए। 108 परिक्रमा है, 11 है, जितनी जिसकी श्रद्धा अपना करिए, बाबा से प्रार्थना करके आप परिक्रमा करिए। आपकी सभी चीज़ें अच्छी हो सिद्ध होंगे और सभी कार्य पूरे होंगे। बाबा सबको करते हैं मुरादें, सभी बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। कोई आज तक जो भी भक्त यहाँ पर आया है, कभी वो या चाहे एक्सीडेंट का केस हो, चाहे बीमार हो, हजार हो, कोई भी अगर सच्चे दिल से आके बाबा प्रार्थना की है उसकी सभी मुरादें पूरी हुई हैं और बाबा उसे सभी संकटों को दूर किए हैं। जब उनके संकट दूर हो गए, वो आकर अपना सिंदूर लेपन है, बाबा को चोला चढ़वाते हैं, अन्नपूर्णा सेवा कराते हैं, भंडारा कराते हैं। जिनके जैसे कार्य सिद्ध होते, जिनकी जैसी जो उन्होंने बाबा से जैसे संकल्प किया या जैसे बाबा से माना, वैसे आके वो आकर बाबा को अपनी इच्छाएं पूरी करें, आकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, भोजन करवा सब चीज़ करवाते हैं और बाबा सभी की मुरादें पूरी करते हैं। और बाकी यज्ञशाला में आकर शाम को हवन करिए, वो भी रोग दोष के लिए होता है। और यज्ञदेव महाराज से प्रार्थना करिए कि हे यज्ञदेव महाराज, हमारे सभी रोगों को दूर करें, हम आपकी शरण में हमारा कल्याण करें। बाकी ऊपर नीम बाबा का है, वहाँ पर ध्यान कर आता है, ध्यान के विषय में, तो आप आके अपना मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं बाबा के पास बैठ के। इसे ज़रूरी नहीं कि आप संडे को ही आके ध्यान करें। अगर आपको और भी दिन आपके पास समय है तो आप खाली सोमवार मंगल किसी भी दिन आकर बैठकर ऊपर ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए कोई रोक टोक या कोई मनाही नहीं है कि नहीं संडे के दिन ध्यान होता है तो केवल संडे को नहीं, आप किसी भी दिन आके बाबा के स्थल में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में आप ऊपर तुलसीदास हॉल है और सत्संग हॉल है, आप यहाँ पर सुंदरकांड है और अभी रामायण, अखंड रामायण का पाठ है, ये सब भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही नहीं है। सुंदरकांड का पाठ भी कराइए, अखंड रामायण कराइए, बाबा के पास बैठ के सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कुछ भी करिए, सब आकर बाबा के पास बैठ के करिए। बाबा सभी की इच्छाओं पूरी करते हैं। बाकी सबसे मेन होता है महत्व सिंदूर लेपन का। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो आप आकर एक बार बाबा को सिंदूर लेपन का करिए और बाबा को सिंदूर चढ़ाइए, चोला समर्पित करिए। उसके बाद आपकी सभी कष्टों को बाबा कैसे हरते हैं, फिर आप देखिए, आप आकर बाबा की सेवा जरूर करेंगे। सब बाबा सभी संकटों को दूर करेंगे, वो करते हैं। बाकी बाकी यहाँ स्वरूप आप देख ही सकते हैं। बाकी राम दरबार है, जगन्नाथ जी हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ पर चलती रहती हैं। और भी सेवाएं हैं, गौ सेवा, हनुमत रोजगार सेवाएं, सब सेवाएं यहाँ चलती रहती, किसी चीज़ कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप बाबा से अपना प्रार्थना करिए, बाबा को अर्जी लिखिए, बाबा से जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी, बाबा को सब बताइए। बाबा सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, सबकी कार्य सिद्ध करते हैं। सब ऐसे ही यहाँ कर कार्य चलते रहते हैं। अब जैसे गौ सेवा है, यहाँ पर हम लोग गौ का पालन कर रखे हैं। गौ के दूध होता है, बाबा को वही दूध में हम लोग प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ पर और भी सब सेवाएं लगी हुई हैं। गौ सेवा में आप लगा काम करें, चारा है, आप चारा है, भूसा है, चोकर है, जो कुछ भी आप दान कर सकते हैं गौ सेवा के निमित्त आप आके कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर की तरफ से जो भी सेवाएं आप दान करेंगे उनका आपको यहाँ पर रसीद दी जाती है। आप वो रसीद प्राप्त करें, जिससे आपने मंदिर में कुछ भी दिया है तो आपको जानकारी है कि हमने मंदिर में जाके ये चीज़ें प्राप्त दी है, दान किया है, तो उसकी यहाँ पर हर चीज़ की रसीदें करती हैं। मंदिर पर ट्रस्ट का सब क्यों चलता है,
ट्रस्ट के तहत ही ये पूरा मंदिर देख रेख होता है और ट्रस्ट के तहत ही देखा जाता है मंदिर की सब व्यवस्थाएं कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या नहीं चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी या कोई कमी बेशी तो नहीं है। ये सब चीज़ें देख कर ट्रस्ट को सूचित किया जाता है, ट्रस्ट को बताया जाता है, जिससे वो कमी बेशी या दिक्कत परेशानी या कुछ भी हो तो ट्रस्ट सब मिलकर वो समस्याओं को दूर करते हैं और सभी दिक्कतों को दूर करते हैं। मंदिर में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो ट्रस्ट में सूचित किया जाता है, जिससे ट्रस्ट सब मिल के सब समस्याओं को दूर करते हैं। ये सब कार्य किए जाते हैं। बाकी मैं पंडित अमर मिश्रा यहाँ पर लगभग 5 से 6 साल से नियुक्त हूँ और बाबा की पूजा पाठ, बाबा की देख रेख, पूजा पाठ, बाबा कपड़े चेंज कराना, फूल माला, आरती, पूजा पाठ, ये सब मैं यहाँ पर करता हूँ। मैं पुजारी के रूप में स्थापित पूजा पाठ करता रहता हूँ यहाँ पर। बाकी जो और भी कार्य हैं सब यहाँ के ट्रस्ट अध्यक्ष हैं, डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी हैं और आपके पंकज सिंह भदौरिया सचिव जी हैं, रिद्धि किशोर गौड़ कोषाध्यक्ष। इनके तहत कोई भी अगर कहाँ कोई भी कमी बेशी होती है तो हम जाकर उन्हें बताते हैं, वो चीज़ें वो हमारी यहाँ कमी बेशी पूरी करते हैं और वो सामान लाकर हमें सुविधा उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर, जिससे बाबा की सेवा में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इसलिए वो हर समस्या को अगर कोई भी दिक्कत हो हमसे पूछते, हम उन्हें बता के वो समस्या है वो दूर करते हैं। बाकी बाबा के सेवा के लिए आप उठते हैं। बाकी यहाँ पर किसी भी प्रकार की झाड़ फूँक की प्रक्रिया नहीं हम लोग करते। यहाँ पर बाबा के पास आइए, अपना बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनती करिए, बाबा को पाती ले, बाबा को अपनी समस्या बताइए। सब बाबा वैसे सबकी समस्याएं और सबकी विरोध दूर करते हैं और सभी संकटों को, सबके संकटों को ये अपना धर्म ध्वजा है मंदिर प्रांगण में। और भी जैसे आप किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं तो आप मंदिर प्रांगण में आकर अपना कार्य भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई वो नहीं है, बाधाएँ नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई चीज़ें नहीं हैं। और के विषय में धर्म ध्वज है जो आपका झंडा लगा हुआ है 108 फुट का। आप आकर श्रद्धा भाव से यहाँ हनुमान बाबा के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पहले पढ़िए, फिर अपने संकटों को बाबा को बताइए, फिर जाके धर्म ध्वज के कम से कम 108 राउंड करिए। बाबा से बोलिए कि हमारे सभी संकटों को दूर करिए, हम आपकी शरण में, हमारा कल्याण करिए। तो ऐसे बाबा से विनती करिए, बाबा सभी के संकटों को दूर करेंगे, सबके कष्ट हरेंगे। बोलो जय जय सीताराम। बोलो हिमर्दन पातालपुरी हनुमान जी महाराज की जय। बोलो लेटे हुए हनुमान जी महाराज की जय। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी, प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर लखनऊ का मुख्य सेवादास हूँ। मैं आपको बता दूं, ये मंदिर बहुत लगभग 250 से अधिक वर्ष प्राचीन है और इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि पहले श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह नदी के अंदर हुआ करता था, लेकिन कालांतर में जब नदी की धारा की दिशा बदली तो बालू के नीचे से ये निकला है। और जिस प्रकार से इसके विग्रह हैं तो लोगों ने बताया है, जैसा कि यहाँ पे पता चला कि पहले इस विग्रह को खड़ा करने का काफ़ी प्रयास किया गया, हाथी आए सब तरीके से, परंतु ये विग्रह जा सका, तो इनको इसी प्रकार से पूजन इनका प्रारंभ हो। कालांतर में बाढ़ आती गई, विग्रह जीर्ण शीर्ण होता गया, तो लगभग 1900 के करीब, 1910 के करीब यहाँ पर एक छोटी सी कोठरी बना दी गई थी। उसके बाद फिर 2006 में एक मंदिर को थोड़ा सा और बड़ा स्वरूप दिया गया था और फिर 2021 में जब इसका पूर्णता भव्य स्वरूप दिया गया जैसा कि वर्तमान में है, तो इसमें जो खुदाई में ईंटें मिली थी वो भी 1980, 1890 और भी प्राचीन लखौड़ियाँ मिली, तो जिससे लगता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। और बताता चलूँ कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर पातालपुरी हनुमान जी के, अहिमर्दन पातालपुरी हनुमान जी नाम से प्रसिद्ध हैं। और हनुमान जी का ये स्वरूप, जिनके दोनों तरफ आप देखेंगे कि एक कंधे पे राम जी, एक कंधे पे लक्ष्मण जी हैं और चरणों पे दुरा जो अहिरावण की बहन और एक चरण पे मकरध्वज जो हनुमान जी के मानस पुत्र कहे गए हैं वो हैं। और कथा कुछ इस प्रकार सी है कि जब हनुमान जी महाराज नीचे पातालपुरी जाते हैं, अहिरावण का वध हुआ है, उसके बाद वो राम लक्ष्मण जी को लेके बाहर निकले हैं और विश्राम किए हैं। तो कुछ ऐसा है। ये मंदिर बहुत ही अपने आप में एक अनूठा, यहाँ पर मंदिर की जो ट्रस्ट है अहिमर्दन पातालपुरी हनुमान जी सेवा ट्रस्ट, इसका सदैव प्रयास रहा है कि मंदिर को केवल देव दर्शन का स्थान ना बनाया जाए, बल्कि यहाँ से सामाजिक गतिविधियाँ भी प्रारंभ की जाए।
और उसी के अंतर्गत यहाँ पर अन्नपूर्णा सेवा विगत 3 वर्षों से चल रही है, जिसमें नित्य निरंतर 250 से 300 गरीब लोगों को भोजन प्रदान किया जा रहा है। और मंदिर में हनुमंत पाठशाला भी है, जिसमें छोटे बच्चे से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें लगभग 156 बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं। और मंदिर का ये उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अवश्य पहुंचने चाहिए, क्योंकि आजकल संस्कार विहीन समाज जो है उसी के कारण इतनी अधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मंदिर में मंगलवार को भव्य श्रृंगार होता है और ये एकमात्र ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे जो प्राचीनतम विग्रह है हनुमान जी का गर्भगृह में, जो कि आपने अभी देखा है, उसका सिंदूर लेपन हर व्यक्ति कर सकता है, परंतु उसके लिए अनिवार्यता ये है कि वो धोती कुर्ता या कुर्ता पजामे में मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे आए और अपने हाथ से सिंदूर लेपन कर सकता है। और इस तरह से उसके बाद भंडारा होता है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, ध्यान केंद्र है इसी मंदिर में स्थित, जिसमें प्रत्येक रविवार को काफ़ी संख्या में लोग ध्यान करने आते हैं। और बहुत शीघ्र ही यहाँ पे योगा की क्लासेस भी प्रारंभ होने वाली हैं। और योगा जैसे ही आप जैसे कि बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है, तो स्वास्थ्य और ध्यान ये 2 चीज़ें मंदिर का उद्देश्य है कि सब स्वस्थ हों, निरोगी हों। मंदिर में 108 फुट ऊंची धर्मध्वज स्थापित है, जो कि उत्तर भारत में अनूठी है और एकमात्र है। और ये धर्मध्वज हनुमान जी चूँकि कपिध्वज स्वरूप में बताए गए हैं, और कपिध्वज स्वरूप हनुमान जी का महाभारत काल में जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ पे रहे, तो उसी के प्रतीक के रूप में धर्मध्वज यहाँ पर स्थापित है, जो कि 108 फुट ऊंची है। मंदिर में शिवाला है जहाँ पे सावन भर रुद्राभिषेक होता है। मंदिर में खोडश खंबे यज्ञशाला है, जिसमें नित्य किया जाता है और जितने भी लोग जो परेशान होते हैं, दीन दुखी होते हैं, वो सब आते हैं और यहाँ पर यज्ञ हवन करते हैं। मंदिर की बड़ी महिमा है, पाती वाले बाबा कहे जाते हैं, और पाती वाले बाबा यहाँ पर सबकी अर्जी सुनते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर बाबा को पाती लिखता है, समर्पित कर, उसकी अर्जी पूर्ण होती है। आप सबसे भी अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और लेटे हुए हनुमान जी महाराज के दर्शन पाएँ। और पुनः आप सबको एक बात और हर्ष होती है बताते हुए कि यहाँ मंदिर का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे जो धर्म है, स्वधर्म है, उसके साथ साथ हम अपने राष्ट्र धर्म का पालन भी करें। और उस राष्ट्र धर्म के पालन करने के लिए यहाँ पे युवाओं की संस्कारशाला चलती है, जिसमें नित्य काफ़ी संख्या में युवा आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, चिंतन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उनकी एक तरीके से उनके अंदर जो प्रश्न होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो इस तरीके के उद्यम होते रहते हैं। निश्चित ही एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम समाज में एक सकारात्मक संदेश दे दें। तो पुनः आग्रह और आप सबको जय जय सीताराम। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए श्री न्यूज़ के साथ।